क्या आप प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं या प्लास्टिक की वाटर बॉटल में धूप में पानी पीते हैं? क्या आप प्लास्टिक के फूड कंटेनर को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं या फिर किचन में या पार्टी में प्लास्टिक के बने हुए फूड प्लेट्स में, कप्स में खाना खाते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ में है तो ये वीडियो आप सबके लिए है। हम अपने डेली रूटीन में सुबह उठते ही टूथ ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले प्लास्टिक के स्विच से लाइट ऑफ करते हैं, तो ना जाने कितनी बार हम प्लास्टिक के कांटेक्ट में आते हैं। प्लास्टिक छोटे छोटे पॉलीमर से बना हुआ एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एडिटिव, स्टेबलाइजर्स और केमिकल्स जोड़कर एक फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है। सरल भाषा में समझने के लिए इन प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहले हैं पैकेजिंग और डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक आइटम्स। ये थोड़े समय के लिए यूज़ के लिए होते हैं, जैसे पानी की, जूस की बोतलें, मिल्क बैग्स, फूड कंटेनर्स, कप्स, प्लेट्स आदि। दूसरे हैं ड्यूरेबल प्लास्टिक्स। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं जो लंबे टाइम तक यूज़ होते हैं, जैसे खिलौने, कंटेनर्स, पॉलीकार्बोनेट आई वियर्स, आई ग्लासेस। और तीसरे हैं इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन प्लास्टिक इक्विपमेंट्स, जो कि खास तौर पे कंस्ट्रक्शन या लॉन्ग स्टोरेज के लिए या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, पाइप्स में, विंडोज़ में या कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक, शॉर्ट टर्म प्लास्टिक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इसका एक्सेसिव और लॉन्ग टर्म तक यूज़ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एक चिंता का कारण बन सकता है। ये मैन मेड प्लास्टिक पर्यावरण में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। धूप से, गर्मी से, हवा से, लॉन्ग टर्म वियर एंड टीयर से और किसी भी तरह के इंसल्ट से ये प्लास्टिक बहुत छोटे छोटे कणों में टूटता रहता है और इसी के टूटने से माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक बनते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं और नैनो प्लास्टिक 1 माइक्रोमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक पार्टी चल रही है और आप प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक के कप्स के अंदर ड्रिंक का एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये हैबिट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और अनजाने में कैंसर का कारण भी हो सकती है, तो चौंका देने वाली बात है। नॉर्वेजियन रिसर्च काउंसिल के अकॉर्डिंग प्लास्टिक के अंदर 4000 ऐसे केमिकल्स हैं जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिसफॉस्फोनेल ए, कॉमनली जिसे बीपीए कहते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स में, फूड कैंस के अंदर, मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, स्पोर्ट्स गियर्स के अंदर, कॉन्टैक्ट लेंस में या प्लास्टिक के फूड स्टोरेज कंटेनर्स के अंदर हो सकता है। इस बीपीए को एंडोक्राइन डिसरप्टर कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन के बैलेंस को बिगाड़ देता है। बीपीए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, पीसीओडी का कारण है और साथ ही ब्रेस्ट के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, थायराइड के कैंसर और अन्य एंडोक्राइन ऑर्गन के कैंसर के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। विनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी प्लास्टिक में मिलता है और टॉयज़, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कुछ इक्विपमेंट्स, पाइप्स के बनाने में यूज़ होता है। विनाइल क्लोराइड लीवर के एंजियोसार्कोमा का रिस्क बढ़ाता है। स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक का एक एडिटिव होता है और ये अक्सर डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, पीनट्स के पैकेट्स, मीट पैकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। स्टायरीन को एक प्रोबेबल कार्सिनोजन कहते हैं और इसके कांटेक्ट से ब्लड कैंसर जैसे कि लिम्फोमा और ल्यूकीमिया का रिस्क बढ़ता है। परफ्लोरोनेटेड कंपाउंड्स पीएफए, इनका यूज वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट कपड़ों के लिए, फूड रैपर्स के लिए, फायर फाइटिंग फोम्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इन परफ्लोरोनेटेड कंपाउंड्स को परसिस्टेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट कहा जाता है। ये पॉल्यूटेंट लोकल वाटर बॉडीज़ में जा सकते हैं, वहाँ रहते हैं और पीने के पानी में आ सकते हैं। ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, थायराइड और कुछ अदर ऑर्गन्स के कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। थैलेट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टॉयज़ में, फ्लेक्सिबल पाइप्स में, कुछ कॉस्मेटिक कंटेनर्स के अंदर, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकते हैं। थैलेट्स बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस को बिगाड़ते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन जो हार्मोन्स होते हैं उनकी तरह दिखते हैं या उनको मिमिक करते हैं और बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा देते हैं। थैलेट्स इतना कॉमन है कि ये घर की डस्ट से लेकर फीटस के, मतलब जो पैदा नहीं हुआ है अभी, उसके एमनियोटिक फ्लूइड तक में पाया गया है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया है
और प्लेसेंटा में पाया गया है। इतना कॉमन है ये केमिकल प्लास्टिक के बढ़ते हुए यूज़ के कारण। डाइऑक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत टॉक्सिक है। प्लास्टिक के जलने से दुनिया का सबसे खतरनाक या सबसे पॉइजनस केमिकल बनता है डाइऑक्सिन। ये डाइऑक्सिन मिट्टी को पल्यूट कर सकता है, वाटर को पल्यूट कर सकता है और वहाँ से ये इंसान और एनिमल्स के शरीर में जाता है। इसका कोई भी सेफ लेवल नहीं माना गया है। ये बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है और बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ाता है। इसी तरह एल्काइल फिनॉल बॉडी केयर प्रोडक्ट्स या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में होने वाले प्लास्टिक में एडिटिव की तरह यूज़ होता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम को, ईस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। फ्लेम रिटार्ड्स ये वो केमिकल्स हैं जो प्लास्टिक की ज्वलनशीलता, मतलब उसमें आग लगने की टेंडेंसी को कम करते हैं ताकि आग के ऊपर आसानी से काबू पाया जा सके या कोई नुकसान ना हो आग से। इन्हें टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टॉयज़ के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर, टेक्सटाइल्स में या किचन के बर्तनों में इस्तेमाल किया जाता है। सुरक्षा मानकों के हिसाब से बहुत ही कम मात्रा में इन्हें जोड़ा जाता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल होने से ये बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं और हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट लाते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति हर जीव का ध्यान रखती है और इंसान सबसे इंटेलिजेंट जीव है। उसकी ड्यूटी है कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड यूज़ से उसने इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूट कर दिया तो आज वो प्लास्टिक इंसान के शरीर के अंदर तक पहुंच गया है। आज माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक इंसान की बॉडी के अंदर हैं, उसके ब्लड के अंदर है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हैं, ब्रेन के अंदर हैं और यहाँ तक कि प्लेसेंटा में भी पहुँच गए हैं। यदि इस बदलाव के लिए हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो भविष्य में शायद बहुत देर हो जाएगी। और इस इंफॉर्मेशन को आप एक वेकअप कॉल की तरह समझो। आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए कि इन हार्मफुल केमिकल्स के जानने के बाद भी प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करना कितना अच्छा है, उसे किस तरह से कम कर सकते हो और क्या अल्टरनेटिव यूज़ करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज ये माइक्रो प्लास्टिक एक मैक्रो प्रॉब्लम बन गई है। हमारे वातावरण में, फूड चेन के अंदर इतनी फैल गई है कि सांस लेने से, खाना खाने से या स्पर्श करने से भी हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकती है। पहले समझते हैं कि किस तरह से खाना खाने से या इंजेक्शन के थ्रू ये बॉडी के अंदर पहुंचती है। सबसे कॉमन है मैरीन पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या समुद्र का प्रदूषण। आप किसी भी बीच पर घूमने जाएंगे तो वहाँ के लोकल लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस से आपके साथ ये कह सकते हैं कि उन्होंने मछली के अंदर प्लास्टिक को देखा है। आज मौजूद अधिकतर सी फूड्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक है और एवरेज देखें तो 1.4 कण माइक्रो प्लास्टिक का हर ग्राम के सी फूड के अंदर होता है। साइंटिस्ट रिपोर्ट जो है उनके अकॉर्डिंग समुद्रों में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख टन का प्लास्टिक पॉल्यूशन की तरह तैर रहा है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के अंदर 80,000 से 1.5 लाख टन का प्लास्टिक है और ये सिर्फ ऊपर सतह पे तैरने वाला प्लास्टिक है। डीप में तो इससे पता नहीं कितना ज़्यादा प्लास्टिक है और वहाँ से ये माइक्रो प्लास्टिक समुद्री जीवों में जाता है, मछलियों में जाता है और फूड चेन से इंसान को अफेक्ट करता है। इसी तरह फसलों में वाटर के पॉल्यूशन से, सॉइल के पॉल्यूशन से माइक्रो प्लास्टिक इरिगेशन में फूड चेन के अंदर शामिल हो जाता है और ह्यूमन को अफेक्ट करता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो माइक्रो प्लास्टिक आज बहुत सारे फूड्स के अंदर है, जैसे कि सी फूड्स के अंदर 1.4 कण पर ग्राम के अंदर है, शुगर के अंदर 0.4 कण 1 ग्राम में, हनी में 0.1 कण, सॉल्ट के अंदर 0.11 कण, शराब के अंदर 32 कण, बॉटल्ड वाटर के अंदर 94 कण, नल के पानी के अंदर, टैप वाटर में भी 4.2 कण पर लीटर में पाए जाते हैं और यहाँ तक कि हवा में भी माइक्रो प्लास्टिक के 9 कण हर मीटर स्क्वायर के अंदर होते हैं। बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी की बोतलें, इनके 93% सैंपल्स के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो। 1 लीटर के पानी की बोतल के अंदर 94 माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हो सकते हैं और इसके अलावा इन बॉटल्स के अंदर बिसफॉस्फोनेल ए और थैलेट्स जैसे एडिटिव केमिकल स्टोर्ड वाटर के अंदर लीक हो सकते हैं। इसी तरह यदि आप प्लास्टिक के कप के अंदर गर्म चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो इस गर्म और हीट के कांटेक्ट से उस प्लास्टिक कप की या ऐसे कप्स की जिनकी अंदर की लाइनिंग प्लास्टिक की है, ये एडिटिव केमिकल्स लीक हो सकते हैं और हेल्थ को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह यदि आप प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स में या कंटेनर में खाना ऑफिस ले जाते हैं और उस प्लास्टिक फूड कंटेनर को माइक्रोवेव के अंदर गर्म करते हैं तो एडिटिव केमिकल्स फूड के अंदर लीक हो सकते हैं, उसे अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में सेलिब्रेशंस में या गेट टुगेदर्स में पहले पत्तल में खाना खिलाते थे, पत्ते के डोंगे में खाना परोसा जाता था या केले के पत्ते के ऊपर खाना दिया जाता था। उसकी जगह कब इस प्लास्टिक ने ले ली हम समझ ही नहीं पाए। इसी तरह प्याऊ पे या वाटर कूलर्स के ऊपर कूलर में या स्टील के गिलास में पानी लिया जाता था, उसकी जगह कब ये प्लास्टिक कप्स आ गए किसी को पता ही नहीं चला। हमारी इस यूज़ एंड थ्रो की थोड़ी सी सहूलियत ने हमारी हेल्थ को और हमारे इन्वायरमेंट को इस कदर तक पॉल्यूशन के लेवल पे ला दिया है कि अब ये प्लास्टिक ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच गया है। सोचिए और बताइए कि क्या हमें वाकई में इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। इनहेलेशन मतलब सांस के द्वारा माइक्रोप्लास्टिक बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये चौंका देने वाली बात है। हमारे घर के हर कोने के अंदर माइक्रोप्लास्टिक के कण छिपे हैं। हमारे पसंदीदा सिंथेटिक कपड़ों के अंदर, खूबसूरत पर्दों के अंदर, आरामदायक फर्नीचर में, खिलौनों में, किचन के प्लास्टिक आइटम्स में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा है और इस प्लास्टिक के वियर एंड टियर से माइक्रोप्लास्टिक बनती है। इसी तरह प्लास्टिक बैग से, फूड रैपर्स से, बॉडी केयर प्रोडक्ट से, क्लीनिंग प्रोडक्ट से सूक्ष्म और बहुत छोटे माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक उत्पन्न होते हैं। ये छोटी माइक्रोप्लास्टिक हाउस डस्ट के अंदर मिल जाती है, आसपास के एनवायरनमेंट में फैलती है और हम सबके जाने बिना और बिना बताए ही ये पॉल्यूशन का, चाहे वो इंडोर है या आउटडोर पॉल्यूशन है, उसका एक अहम हिस्सा बन जाती है। इस तरह के तथ्य हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के उस चौंका देने वाले पहलू को उजागर करते हैं कि क्या हमने अपना और अपने इन्वायरमेंट का उस तरह से ध्यान रखा जिस तरह से हमें रखना चाहिए था। एनवायरमेंटल फॉलआउट एक बहुत ही डेंजरस फिनोमिना है। शहरों में और आसपास के एरियाज़ के अंदर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर गांव से कंपेयर करें तो, और वहीं पर जब ये प्लास्टिक के कण टूटते टूटते माइक्रो प्लास्टिक बनते हैं, नैनो प्लास्टिक बनते हैं और इतने छोटे हो जाते हैं कि हवा के अंदर तैरने लगते हैं और जब ये हवा से नीचे गिरते हैं तो सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर एंट्री मारते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि एक ना दिखाई देने वाली माइक्रो प्लास्टिक की बारिश हर तरफ हो रही है। वो सांस में जा रही है, खाने में जा रही है और पानी में जा रही है, और जहाँ पर वेंटिलेशन कम है उस जगह पर ये ज़्यादा हो रही है। एक और मेथड है कांटेक्ट से, स्किन से या म्यूकोजल कांटेक्ट से। हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं, इनको जब स्किन पे लगाते हैं तो इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे माइक्रो प्लास्टिक हैं जो ग्लिसनिंग केमिकल्स हैं उनके अंदर भी, जो ये कैपेसिटी रखते हैं कि स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। इस बारे में भी बहुत रिसर्च जारी है अभी। ये माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन बॉडी में कैंसर का इंसिडेंस कैसे बढ़ा सकती है, बहुत रिसर्च जारी है इसके बारे में, आगे और भी एविडेंस आएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंसान के अंदर प्लास्टिक हो सकता है? 2024 की बिल्कुल रिसेंट स्टडी के अनुसार चौंका देने वाले तथ्य सामने आए हैं कि ट्यूमर सेल्स के अंदर, कैंसर की सेल्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक हो सकता है। यस, इट इज ट्रू। माइक्रोप्लास्टिक की वजह से जिन कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं या जिनकी संभावना बढ़ती है उनमें से ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया और माइलोमा, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, कोलन रेक्टम कैंसर, थायराइड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जैसे कैंसर शामिल है। तो यदि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे तो कुछ हद तक शायद अपने आप को भी कैंसर से बचाने का कुछ तो प्रयास करेंगे ही। अब मिलकर समझते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। हम इस माइक्रोप्लास्टिक से अपने आप को और अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग एक ऐसा मेथड है जिसको प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए इफ़ेक्टिव बताया जाता है। आप जानते हैं आज लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में फेंक दी जाती है और 9% से भी कम प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल प्लास्टिक जो होती है उसके कुछ अलग अलग कोड्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि कौन सी प्लास्टिक सेफ़ है और नहीं है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले यूज़र्स मैक्सिमम यही नहीं जानते कि किस चीज़ के लिए कौन सी रिसाइकलेबल प्लास्टिक सेफ़ है। इस प्लास्टिक कोड को एक रिसाइकल के ट्रायंगल सिंबल के साथ दिखाते हैं। कोड 1 के अंदर पेट बोतलें होती है, जो पानी की बोतलें होती हैं, सॉस कंटेनर्स, पीनट बटर कंटेनर्स होते हैं। इन्हें आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ये सिंगल यूज़ के लिए होती है, रिपीटेड यूज़ के लिए नहीं होती है। कोड 2 के अंदर हाई डेंसिटी प्लास्टिक होती है। इसे मिल्क बैग्स के अंदर, प्लास्टिक बैग्स के अंदर, फूड कंटेनर्स में
वाटर स्टोरेज टैंक्स में, ऑयल कंटेनर्स में, शैम्पू में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इसे फूड्स के लिए, स्टोरेज के लिए सुरक्षित मानते हैं। कोड 3 के अंदर पीवीसी प्लास्टिक होती है। ये प्लास्टिक पाइप्स के अंदर, विंडोज़ में, डोर्स के अंदर, टॉयज़ में यूज़ की जाती है, केबल्स में यूज़ होती है। पीवीसी को पॉइजनस प्लास्टिक कहा जाता है और इसका जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। जो ड्रिंकिंग वाटर के पाइप्स हैं उनमें पीवीसी पाइप्स की बजाय स्टील पाइप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कोड 4 के अंदर लो डेंसिटी प्लास्टिक होती है। इससे प्लास्टिक पॉलीथीन, ड्राई क्लीनिंग गारमेंट के बैग्स, बेड रैपिंग्स, फ्रोज़न फूड के कंटेनर्स, फलों और सब्जियों के बैग्स और छोटे पैकेजिंग फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक बैग्स की जगह फैब्रिक्स के बैग यूज़ करनी चाहिए। कोड 5 में पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक यूज़ होता है। इससे प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन, माइक्रोवेव कंपैटिबल फूड कंटेनर्स, चिप्स के पैकेट्स आदि बनाए जाते हैं। इसे आमतौर पर सेफ़ मानते हैं, लेकिन अगर प्लास्टिक के कंटेनर को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो एडिटिव केमिकल्स फूड में जाकर हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं। कोड 6 में पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक होता है, जिससे डिस्पोजेबल कप्स, डिस्पोजेबल प्लेट्स, फूड कंटेनर्स, टेक अवे फूड कंटेनर्स और कुछ फोम प्लास्टिक्स जो बाकी ट्रांसपोर्ट के या पैकेजिंग के आइटम्स की सेफ्टी के लिए चारों तरफ फिल की जाती है वो बनाई जाती है। इसके अंदर स्टायरीन केमिकल होता है जो कि नॉन कार्सिनोजेनिक है। कोड 7 के अंदर पॉलीकार्बोनेट और बाकी बची हुई प्लास्टिक्स हैं। इनसे बेबी बॉटल्स बनाई जाती हैं, आईवियर्स बनाए जाते हैं, कुछ फूड कंटेनर्स बनाए जाते हैं, वाटर कूलर की बॉटल्स बनाई जाती हैं। इनके अंदर बीपीए एडिटिव केमिकल हो सकता है जो एंडोक्राइन डिसरप्टर है और कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। अब कई लोग प्रमोट करते हैं बीपीए फ्री बॉटल्स, लेकिन सबसे अहम सवाल तो यही है कि जब पता है कि बीपीए एक नॉन हार्मफुल केमिकल है, वो फूड कंटेनर या पानी की बॉटल्स के अंदर आया ही क्यों? कोड 1, 2, 4 और 5 यदि लेबल्ड है तो उस प्लास्टिक को कुछ हद तक सेफ मान सकते हैं। कोड 3, 6 और 7 को सुरक्षित नहीं माना जा सकता है और उनके प्रोडक्ट का जितना कम यूज़ हो सके उतना कम करना चाहिए। जब प्लास्टिक गर्मी के कांटेक्ट में आती है तो उसके माइक्रोप्लास्टिक कण और एडिटिव केमिकल ज़्यादा लीक होते हैं। अक्सर हम ट्रिप पर प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर पानी भरते हैं, कार में रखते हैं, धूप में छोड़ देते हैं। इसकी वजह से ये हानिकारक केमिकल्स पानी के अंदर लीक हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप प्लास्टिक की बजाय स्टील की बोतल या ग्लास की बोतल का यूज़ करें। रेस्टोरेंट में जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही एक प्लास्टिक की बोतल ज़्यादातर केस में सामने रख दी जाती है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इससे बेटर है कि फ़िल्टर या आरओ का पानी ग्लास के अंदर पिया जाए। आरओ के रिवर्स ऑस्मोसिस से माइक्रोप्लास्टिक कण भी पानी के अंदर कम हो जाते हैं। एक और बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है वो ये है कि प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स में या ऐसे पेपर कप्स में जिनके अंदर की लाइनिंग प्लास्टिक है उसके अंदर गर्म चाय या कॉफ़ी का पीना। आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी के अनुसार इस तरह के कप के अंदर माइक्रोप्लास्टिक और उसके एडिटिव केमिकल्स शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह स्टील, ग्लास या कुल्हड़ का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह यदि आप माइक्रोप्लास्टिक के फूड कंटेनर को माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हैं तो उसके एडिटिव केमिकल्स फूड पार्टिकल्स के अंदर पहुंच सकते हैं और बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। जब किसी रेस्टोरेंट से या ऑनलाइन फूड ऐप से खाने का ऑर्डर किया जाता है तो ज़्यादातर केसेस में वो फूड प्लास्टिक कंटेनर्स में ही सर्व होता है और इस तरह की प्लास्टिक में ब्लैक प्लास्टिक का भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। इन कंटेनर्स की कवरिंग भी पॉलीथीन की ही होती है। जब गर्म खाना इस तरह की प्लास्टिक के कांटेक्ट में आता है तो एडिटिव केमिकल्स फूड के अंदर पहुंचते हैं। कैंसर करने वाले केमिकल्स का एक्सपोजर तो बॉडी को हो ही रहा है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो। अक्सर बहुत बार ऑफिस में या दोस्तों की गेट टुगेदर में बात करते हैं कि भाई ये आदमी था मेरा नोन जिसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी थी, ना अल्कोहल लेता था ना ही स्मोकिंग करता था, फिर भी उसको कैंसर हो गया। लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन तो हर किसी को हो रहा है आज। अभी हाल ही में कर्नाटका के अंदर इडली को प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर बनाने में या गर्म करने के ऊपर बैन लगाया गया था और इसका उल्लंघन करने वाले पर सज़ा भी दी गई थी। इस तरह की न्यूज़ सामने बहुत कम आती हैं, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल्स के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स का, मिनरल वाटर्स का प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा सामने दिखता है। अक्सर हम लोग बड़ी ही लापरवाही के साथ कूड़े को जला देते हैं, उसमें प्लास्टिक भी होती है और जैसा बताया कि प्लास्टिक के जलाने से दुनिया का सबसे हार्मफुल केमिकल डाइऑक्सिन निकलता है। तो प्लास्टिक को कभी ना जलाएं। इनफैक्ट कूड़े को भी इस तरह से नहीं जलाना, उसका प्रॉपर डिस्पोजल करना है।
जहां एक तरफ विश्व के ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं और साइंटिस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को सपोर्ट करते हैं, वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्लास्टिक स्ट्रॉ के बैन को रिवर्स किया है। 2 मिनट के लिए यूज़ किए जाने वाली ये स्ट्रॉ 200 साल से भी ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती रहती है। जहां विश्व प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए प्लास्टिक ट्रीटी की बात कर रहा है, वहाँ साइंटिस्ट इस तरह के कदमों को बहुत ही लापरवाह बता रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी हैं जो प्लास्टिक के रिसाइकल को भी सपोर्ट नहीं करती है। वो कहती है कि प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन ही कर दो, कोशिश करो कि प्लास्टिक को यूज़ ही ना करो और उसके अल्टरनेटिव को यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि किस तरह माइक्रो प्लास्टिक शरीर में कैंसर जैसी बीमारी के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये हार्ट की, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की और भी बीमारियों को बढ़ाने के लिए एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन अब ज़रूरत है एक ऐसा ठोस कदम उठाने की जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकें। कोशिश करो कि प्लास्टिक बॉटल्स की जगह ग्लास की या स्टील की बॉटल्स का प्रयोग करें। माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लास्टिक के फूड कंटेनर्स में खाने को गर्म ना करें। जो फूड की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके अंदर प्लास्टिक को अवॉइड करने की कोशिश करें। किचन से प्लास्टिक में खाना बनाने वाली चीज़ों को बाहर करें। गर्म चाय या गर्म कॉफ़ी या किसी भी गर्म खाने की चीज़ को प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप्स या डिस्पोजेबल प्लेट से दूर करें। रेस्टोरेंट के अंदर अगर जाएं तो आरओ किए हुए या फिल्टर किए हुए पानी के लिए डिमांड करें। जब भी बाज़ार में सामान लेने जाएं तो घर से ही एक कपड़े का या फैब्रिक का बैग साथ में लेकर जा सकते हैं। यदि रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि 1, 2, 4 और 5 कोड वाली प्लास्टिक को यूज़ करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ही विचार करने योग्य है। आप लोगों के पास भी जो सुझाव है प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें, ताकि हम प्लास्टिक के अगेंस्ट इस अवेयरनेस को फैला सकें और एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू। हमारे रोज़मर्रा डेली यूज़ के अंदर बहुत से ऐसे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें इसेंशियल आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक 2 महीने का चैलेंज लेते हैं कि हम अपनी लाइफ से कितने ज़्यादा प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को दूर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं।